हमारा माशरे में मुर्दे को हाथ लगाना नहीं देते। लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे किसी की जान बचती है तो मेरे ख्याल से ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी की ज़्यादा मदद नहीं ना करना चाहता। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने ये सेमिनार ज्वाइन किया, आपको यहाँ से क्या अवेयरनेस मिली हेपेटाइटिस के बारे में? अवेयरनेस यही मिली है कि हम लोगों को पहले वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए ताकि हम लोग जो है वो पहले ही प्रोटेक्ट हो जाएं किसी भी बीमारी से। और ये है कि हम लोगों को इस तरह के सेमिनार जो हैं वो अटेंड करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वैक्सीनेशन जो है वो पहले करें और अपना टेस्ट करवाएं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो कि आपको क्या इशू है, लेकिन आप मंथली अपने टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चल सके। बेसिकली जो हेपेटाइटिस है इसको एक खामोश कातिल कहा जाता है। खामोश कातिल इस वजह से कहा जाता है कि जैसे आपको कोई इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी, सी, जिसे काला यरकान भी कहा जाता है, या हेपेटाइटिस डी का, तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं होता कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इसकी अलामात फ़ौरन से ज़ाहिर नहीं होती। इसकी अलामात तकरीबन 10 से 15 साल के बाद ज़ाहिर होती हैं। और इसका वाहिद हल यही है, अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो इसका वाहिद हल यही है कि आप जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जब बार्बर शॉप पे जाते हैं तो कोशिश करें कि जो यूज़ ब्लेड है उससे ना यूज़ करें। और प्लस जो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोशिश करें पहले तो मना करें कि इंजेक्शन ना लगवाएं, और अगर इंजेक्शन उन्होंने लगवाना है तो कोशिश करें कि ऐसी सिरिंज से लगवाएं जो बिल्कुल नई हो। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं जो ईयर पायरसिंग करवाती हैं और जो टैटूइंग होती है तो वो इन्फेक्टेड ना हो, उसको इंश्योर कर लें और उसके बाद इसे यूज़ करवाएं ताकि इससे बचा जा सके। सर, अभी हमने सेमिनार में सुना कि इसकी वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, तो क्या कोई ऐसी वैक्सीनेशन आ चुकी हुई है कि ये जो टोटली इसको ख़त्म कर सकती है? जी बिल्कुल। जो हेपेटाइटिस बी है इसकी वैक्सीन तो काफ़ी अरसे से अवेलेबल है और ये बर्थ डोज भी लगती है बच्चों में। और अभी एक रिसेंट एक नई इनोवेशन हुई है कि पाकिस्तान में अब हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ई के बारे में पहले बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी और अवेयरनेस की भी अभी काफ़ी कमी है, और सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस ई के बारे में भी अवेयरनेस किया जाए। ये वाटर बोर्न डिजीज़ है और ये सबसे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानती हैं कि आजकल मूनसून का महीना चल रहा है, इसके फ़ौरन बाद कंटेमिनेशन ऑफ वाटर भी है और डिफरेंट वजूहात की वजह से हेपेटाइटिस ई हो सकता है। और अगर हेपेटाइटिस ई किसी ऐसे शख्स को हो जाता है जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी, सी है, या कि अगर प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई किसी को हो जाए तो मदर और चाइल्ड दोनों की डेथ हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी वैक्सीन अभी पाकिस्तान में फिरोसन लेबॉर्ट्रीज़ ने अभी मुतारिफ़ करवाई है। इस वैक्सीन को यूज़ करके हेपेटाइटिस ई से भी बचा जा सकता है। अच्छा सर, वैक्सीनेशन की बात की गई कि जो मतलब कि हम आम लोग हैं ये भी अपना टेस्ट वगैरह करवा के इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं, तो ये वैक्सीनेशन यानी जिनको नहीं भी है उनको भी करवानी पड़ती है कि सिर्फ उन्हीं को जो मतलब कि इससे नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उनको ही? देखें, अभी इस पे बातचीत हो रही है और जहाँ तक ताल्लुक़ है वैक्सीनेशन तो सबको करवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन की कॉस्ट नहीं होती। और अगर आप आज वैक्सीन करवा लेते हैं, क्योंकि कोविड की वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है और हम सबको आइडिया है कि हमने वैक्सीन अगर करवा ली तो हॉस्पिटलाइजेशन से हम बच गए। इसी तरह अगर हम वैक्सीन करवा लें तो हम इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं कि, और स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज के साथ हैं और शादी से पहले कोशिश करें कि वैक्सीन करवाएं, क्योंकि अगर उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मौत के। मैम, आपने ये सेमिनार ज्वाइन किया हेपेटाइटिस का, तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि इससे नॉलेज क्या मिली, इससे अवेयरनेस क्या मिली जो आपको पहले नहीं थी? मुझे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चला कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। 5 टाइप्स उन्होंने बताई, जिसमें से कुछ क्योरेबल हैं और कुछ नहीं। उन्होंने हमें ये बताया कि आप को वक्त से पहले इलाज करवा लेना चाहिए। इसका इलाज मुमकिन है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो समझते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं और इसको छोड़ देते हैं ना, तो इससे हेपेटाइटिस ज़्यादा फैलता है। कुछ ऐसी भी टाइप्स उन्होंने बताई जो क्योरेबल नहीं है, जिनकी वैक्सीनेशन वगैरह है, टाइम से पहले वैक्सीनेशन वगैरह करवा लेनी चाहिए, टेस्ट वगैरह करवा लेनी चाहिए। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात हुई यहाँ पर कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो यंग जनरेशन जो है वो डोनेट किसी को नहीं करता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे किसी की जान बचती है तो मेरे ख्याल से ज़रूर करना चाहिए। बाज़ लोग ये उन्होंने बताया कि कुछ लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो चुका होता है, तो वो लोग नहीं करवाते ना। जिस तरह के डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत से लोग होते हैं जो कि ब्रेन डेड हो चुका है, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए ताकि जो किसी की इससे जान बचे और दूसरों का इससे फ़ायदा हो।
सबसे पहले जो और सबसे अहम जो अवेयरनेस यहाँ पे आके मिली है वो ये है कि हम लोग को इससे पहले नहीं किसी ने बताया था कि हमें हेपेटाइटिस के लिए भी हमें वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी तो यही हमें अवेयरनेस मिली है। यहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बताया कि बहुत से मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स भी बहुत से पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात का नहीं पता चलता। जब उनसे भी पूछा जाता है कितने बच्चों ने लगवाई है वैक्सीनेशन, तो फिर वो भी इतने ही उनके हाथ खड़े होते हैं कि बहुत कम तादाद में। अब हमें पता चला और अब हमारा यही गोल है कि हम आजकल में जितनी जल्दी हो सके जाके हेपेटाइटिस की सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट की बात की गई कि जो यंग जनरेशन है उनका जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है वो फौरी तौर पे दोबारा जनरेट भी हो जाता है। तो हमारी यंग जनरेशन जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा, मतलब कि क्यों नहीं डोनेट करती? डोनेट इसलिए नहीं करती क्योंकि उन लोग को यही मसला होता है कि मतलब यहाँ पे कोई किसी की ज़्यादा मदद नहीं ना करना चाहता, और वो लोग यही कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमने करवा दिया, हमें कोई इशू हो गए, हमें हेल्थ इशू हो गए, इसी डर से लोग ज़्यादातर नहीं करवाते। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है? जी बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और इसी की वजह से ही हेपेटाइटिस जो है वो इतना ज़्यादा फैल भी रहा है। अगर अवेयरनेस की इतनी कमी ना हो तो मतलब अगर अवेयरनेस हो लोगों को तो ये इतना फैले भी ना हो और ये इसका जल्द से जल्द खात्मा भी हो जाए। तो आपको लगता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए या फिर इस तरीके के सेमिनार ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पर इस तरीके की अवेयरनेस हो? बिल्कुल, इस तरह के सेमिनार बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन यानी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना चाहिए और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि सब महफूज रह सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी आवाम को किसी भी बीमारी के बारे में अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में है। ठीक है, पहली बात ये। आप ये देख लें कि कोरोना जब आया तो शुरू में लोग उसको मजाक समझते रहे। ठीक है जी, जब बहुत लोगों की अमवात हुई तो तब लोगों को एहसास हुआ कि ये तो वाकई कोई ख़तरनाक चीज़ है। पहले मजाक उड़ाते थे, अगर किसी ने मास्क पहना होता था उसका मजाक उड़ाते थे, फिर बाद में उसकी उन्होंने संजीदा लिया। और अभी भी आप 24 करोड़ की आबादी में अगर 2 या 2.5 करोड़ ने वैक्सीन कराई है तो ये कोई अच्छी रेशो नहीं है। एक मैं इसका इसलिए रेफरेंस दिया है कि मैं अब हेपेटाइटिस की तरफ आऊँगा। तो आप देखें उस मूजी मर्ज़ का ये हाल था। तो हेपेटाइटिस जो कि सदियों से चल रहा है हमारे मुल्क में, A, B, C, D। अब A जो है गंदे पानी से लगता है, ठीक है जी। E भी गंदे पानी से लगता है, हाथ ना धोए जाएँ उससे लग जाता है। और B, C की, अब B की वैक्सीन है, C की तो वैक्सीन कोई नहीं है। तो B की जो वैक्सीन है वो कितने लोगों ने लगवाई है? आज भी अगर आपने सेमिनार में देखा हो कि हाथ जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने लगवाई है, तो पूरे हॉल में जिसमें इस वक्त 150 लोग बैठे थे, जो मेरे पास ऑफिशियली फिगर है, उसमें जो मैंने गिने 15 लोग थे। तो ये क्या रेशो बनती है? तो 150 लोगों में 15 ने लगवाई तो इसका मतलब 135 ने लगवाई नहीं। तो अगर इसी रेशियो का मल्टीप्लाई करते जाएँ आगे पूरी कौम पर, तो अंदाज़ा हो जाएगा क्या है। तो हेपेटाइटिस का इलाज ठीक है। अब बाज़ डॉक्टर्स ने जैसे आज कहा कि जी इलाज सस्ता हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाज सस्ता हो गया तो वैक्सीन भी ना कराओ। ठीक है, बीमार होना, अब ये कि नहीं बीमार होना कबूल कर लें क्योंकि इलाज सस्ता हो गया। यानी ऐसे ही है कि अगर आपको किसी को ब्लड प्रेशर है तो कहे जी ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो तो 1 रुपये की, वो ना खाओ, ब्लड प्रेशर करवा लो ताकि मर जाओ। तो ये हेपेटाइटिस का है कि इलाज सस्ता होना कोई दलील नहीं है, ये बड़ी कमज़ोर दलील है। मकसद ये है कि हमें बीमारी से इस गरीब मुल्क के लोगों को बचाना है और उसके लिए कि जो इसका इंटरनेशनल डे आ रहा है उसमें मौलवी साहबान को चाहिए कि अपने खुतबों में बताएं, हर जुमे के खुतबे में बताएं कि ये बीमारियाँ क्या हैं। बल्कि उनके पास चार्ट होना चाहिए कि पूरे साल का कि कौन से इंटरनेशनल डे आ रहे हैं और उनमें उन्होंने बीमारियों से अवेयरनेस देनी है, ये काम करना है। ठीक है सर, यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट की भी बात की गई कि जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो डोनेट करें लीवर को। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा माशरे में मुर्दे को हाथ लगाना नहीं देते, ठीक है ना। एक शख्स एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, उसका दिमाग, हड्डियाँ सब टूट जाती हैं, लकीली उसका लिवर बच जाता है, लकीली उसके गुर्दे बच जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देगा। और मिट्टी में जाकर क्या है, 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसकी। वो तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक जब रोज़े क़यामत उस शख्स को दोबारा ज़िंदा करेंगी तो वो क्या ज़िंदा दोबारा नहीं होगा, वो होगा अपने हिसाब से। तो क्या उस वक्त अगर किसी के जिस माशरे में हो, मैंने खुद एक सेमिनार किया, उन्होंने जी आँखें डोनेट करेंगे तो हम अंधे उठेंगे। अब ये कितनी ही अहम काना दलील थी उस शख्स की कि जिसने कहा। तो आँखें अब देखें कि अभी तक हमारे यहाँ श्रीलंका से आँखों के अतिये आती हैं,
तो लिवर के अगर लोग मरते वक्त वसीयत कर दें, जैसे कि बड़ा अच्छा उन्होंने एक डॉक्टर असलम ने एक परफार्मा बनाया हुआ है कि आप परफार्मा भरें कि मरने के बाद आंखें वो ले लेते हैं। तो इस तरह मरने के बाद जो शख्स की डेथ हो, बल्कि वो 4 लोगों को ज़िंदगी दे के जाएगा, तो जो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है रोज़ महशर या क़यामत में या कब्र में उसका अज़ाब और कम हो जाए कि उसने जाते जाते एक नेकी कर दी, शायद अल्लाह ताला उस पर रहम कर दे। हेपेटाइटिस जो है ना उसकी 5 इकसाम है, A, B, C, D और E। A, D और E जो है वो गंदे पानी के साथ फैलता है। B और C जो है ये खून आलूदा चीज़ों के साथ फैलता है। मसलन कि आप नाखून काट रहे हैं या अपनी कंघी कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ब्लड लग गई या इस्तेमाल शुदा सिरिंज कोई लगा देता है, उसके साथ भी जो है आपको वो ब्लड जो है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना हमारे पूरे पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए गए हैं, DHQ हॉस्पिटल में, THQ हॉस्पिटल में, RHC में। तो उसमें जाके बाकायदा जो है इलाज करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं हम जो है, और मेडिसिन भी इसकी फ्री है। तो आपको लगता है कि इस तरीके के सेमिनार से हमारी जो आम पब्लिक है इनको कोई भी अवेयरनेस मिलेगी और इस अवेयरनेस से हमारी जो हेपेटाइटिस की रेट है वो कम हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। आगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है 28 जुलाई को, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा।